एक सिपाही की आवाज़ जब साम्राज्य को हिला दे तो समझो वो सिपाही आम नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसकी एक आवाज़ ने अंग्रेजी हुकूमत को हिला के रख दिया। ये कहानी है मंगल पांडे की। ये कहानी शुरू होती उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नगवा से, जहां पर एक ब्राह्मण फैमिली में एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है मंगल पांडे। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 में एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था, जिसमें कि उनके पिता श्री दिवाकर पांडे और माता श्री अभय रानी पांडे साथ में रहा करते थे। बचपन से ही उनके माता पिता ने उन्हें सिर्फ सच्चाई और इंसाफ की अहमियत को सिखाया, जो कि उनके आखिरी वक्त तक उनके साथ रही। लेकिन अब समय बदल रहा था। मंगल पांडे अपने बचपन से होकर बड़े हो रहे थे और जब मंगल पांडे 22 साल के हुए तो उन्होंने ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन कर लिया, जिसमें कि वो बंगाल आर्मी के 34th नेटिव रेजिमेंट में भर्ती हुए। याद रखिएगा इस रेजिमेंट को, ये वही रेजिमेंट है जिसका एक दिन मंगल पांडे ने इतिहास बदल दिया। शुरू में तो मंगल पांडे एक अच्छे और डिसिप्लिन सिपाही थे, लेकिन ब्रिटिश सोल्जर्स हम इंडियन सोल्जर्स पे इतना ज़्यादा अत्याचार करते थे, जिसकी वजह से मंगल पांडे के मन में एक क्रांति की भावना जग गई थी और यहीं से शुरू होती है असल जंग। 1857 का समय था। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि EEIC अपने सोल्जर्स के लिए एक नई कार्ट्रिज इंट्रोड्यूस करती है। इन कार्ट्रिजेस को इस्तेमाल करने के लिए हमको अपने मुंह से काटना पड़ता था, और क्योंकि ये कार्ट्रिज एनिमल फैट से ग्रीस्ड होती थी तो ये हमारे हिंदू मुस्लिम दोनों की मान्यताओं को ठेस पहुंचाती थी। और जब इसके रिगार्डिंग हमारे इंडियन सोल्जर्स ने ब्रिटिश ऑफिसर्स को कंप्लेंट की तो उन्होंने इस मैटर को पूरी तरह दबाने की कोशिश की और साथ ही साथ हमारे इंडियन सोल्जर्स पे अत्याचार भी किए, जिसकी वजह से हमारे इंडियन सोल्जर्स में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा तो भर ही चुका था। बस देर थी तो एक चिंगारी की, जो कि अब लग चुकी। एक दिन एक अफवाह उड़ी कि इन कार्ट्रिजेस में काव और पिग दोनों की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों की मान्यताओं में पाप माना जाता है। और बस इसी अफवाह ने भारतीय सिपाहियों में एक ऐसी चिंगारी भड़का दी जो कि आगे चलकर आग में बदल गई। लेकिन अब आग लग चुकी थी। मंगल पांडे, जो कि हमेशा से शांत और डिसिप्लिन सिपाही माने जाते थे, आज पूरी तरह बदल चुके थे। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि ये समय है आज़ादी के लिए लड़ने का। अगर आज हम चुप रहे तो हमेशा के लिए इस गुलामी का बोझ हमें उठाना पड़ेगा। इतना कहते ही उन लोगों के अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा भर गया कि इन्होंने सीधा ही अंग्रेजी अफसरों पर हमला कर दिया, जिसमें कि उन्होंने मेजर हुसैन और लेफ्टिनेंट बाग दोनों पर जानलेवा हमला किया। मंगल पांडे ने भी अपने राइफल से अपने जुनून का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, और ऐसा करते उनका केवल एक ही संदेश था, आज़ादी या तो मौत। अंग्रेजी फौज मंगल पांडे की ताकत और जुनून के आगे ख़त्म से हो चुकी थी, लेकिन दूसरी तरफ मंगल पांडे के साथ भी अब काफ़ी कम लोग बचे थे, और इतने कम लोग बचे होने के कारण ही मंगल पांडे को ब्रिटिश ऑफिसर्स ने गिरफ्तार कर लिया और उन पर केस फाइल किया कि उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत करने की कोशिश की। इसी बीच मंगल पांडे की आवाज़ को पूरी तरह दबाने की कोशिश की गई और लास्ट में 6 अप्रैल 1857 ये वो मनहूस दिन था जिस दिन मंगल पांडे को फांसी की सज़ा सुना दी गई, और 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर के छावनी में उन्हें फांसी लगा दी गई। आज मंगल पांडे भारत के इतिहास में एक अमर क्रांतिवीर के रूप में याद किए जाते हैं। उनकी कहानी 1857 की क्रांति या फिर रिवॉल्ट ऑफ 1857 के नाम से, और इसी को नाम दिया गया है द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन ये सिर्फ एक अंतिम दिन नहीं था, इसके बाद शुरू होती है भारत की असली लड़ाई।